98, 99, ये हुए पूरे 100। चलो अंजलि जी, ये बक्सा आपका तैयार है, इसे पैक कीजिए और पहुंचा दीजिए। मानी जी, हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नहीं नहीं अंजलि, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। मैं बहुत बिजी हूँ इसी, तुम अकेली चली जाना, मैं नहीं आने वाली। अरे मैं अकेले नहीं जा सकती, वहाँ पर बड़ा अजीब सा माहौल होता है, सब लोग घूरते रहते हैं। हाँ तो उसकी आदत लगवा देना, क्योंकि वैसे भी अब तुझे अक्सर वहाँ पर जाना है। मैंने कहा ना मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैंने नहीं कहा मैं बहुत बिजी पर्सनैलिटी हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। सी मैं जा रही हूँ। मानी, मानी मेरी बात तो सुन मानी। सर, सारे यूनिफॉर्म्स आपको कैसे लगे? मुझे नहीं, सभी को बहुत अच्छे लगे अनुपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दूसरे बटालियंस के ऑर्डर भी जल्दी मिलेंगे। अरे हाँ, ये आपका चेक। शुक्रिया। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं, मुझे जल्दी जाना है। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ाऊंगा ना। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? कायदे से ये चेक लेकर तो मुझे ही आपके पास आना चाहिए था। सर, वैसे ही आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। हमारा पूरा आश्रम आपका एहसानमंद रहेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें एहसान किस बात का है? देखिए, ये ऑर्डर तो किसी न किसी को मिलना ही था, और आप लोग डिजर्विंग हैं, और फिर पैसे कौन से मेरी अपनी जेब से गए हैं? चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। सर, मैं चली जाऊंगी। नुपुर, सिर्फ मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ कन्वेंस बहुत मुश्किल से मिलता है कैंटोनमेंट में। कोई परेशानी नहीं होगी सर, चली जाऊंगी मैं। जैसी आपकी मर्जी। टेक केयर। जी। हेलो मिस नुपुर। हेलो। रिक्शा का वेट कर रही हैं? जी। रिक्शा का वेट करते करते रात हो जाएगी। आइए बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। देखिए, मौसम के तेवर ठीक नहीं है, कभी भी बरस सकता है। तकल्लुफ़ मत कीजिए, बैठिए। वैसे भी यहाँ रात को शेर चीते निकल आते हैं। बैठिए बैठिए। बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, थोड़ी पर्सनल है। कहिए ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक छोटा सा दर्द छुपाए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो कमाल है, आप उसे बखूबी छुपा भी लेती हैं। मैं शायद आपको बोर कर रहा हूं। जी नहीं। लीजिए, ये आ गया आपका आश्रम। शुक्रिया। प्लेजर। आइए। शुक्रिया। एनी टाइम। हाय हैंडसम। ओह हाय स्वीटहार्ट। हाय, बोलिए क्या मिजाज है आपके? अच्छे नहीं है। क्यों, क्या हुआ?
अरे वो आपकी सहेली, वो तो मुझे भाव देती नहीं है। लो, मेजर हैं आप और इतने जल्दी घुटने टेक दिए आपने। अरे मेजर जी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे चलकर देखिए होता है क्या। हाँ, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपकी बहुत मदद चाहिए। अब तक तो मैं आपकी मदद कर तो रही हूँ। ऐसे नहीं तो जरा बॉर्डर के आगे आके मशीन गन पे बैठिए। इतनी भी क्या जल्दी है हैंडसम, अभी तो आपको अपनी दिलेरी भी साबित करनी है। अच्छा, साउंडिंग लाइक अ चैलेंज टू मी। टेक इट अप। Okay. Give my regards to Mr. Chatterjee. I'll do that. See you around. Bye handsome. Goodbye. Bye. आज सारा अखबार आप ही के गुणगान गा रहा है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सो हुई। लेकिन यही सच्चाई कल तक तो बेबस थी ना। वो वक्त का इंतजार कर रही थी। वक्त के आगे झूठ को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। हमारे हॉस्पिटल के कुछ लोग गलत काम में लगे हुए थे और अखबार वालों का तो ये भी कहना है कि इसके तार काफ़ी दूर तक जुड़े हुए थे। श्रुति, मैं थक गया हूँ इन सब से। लेट्स टेक ए ब्रेक। हम कहीं घूमने चलें? नॉट अ बैड आइडिया। कल माँ वापस आ रही है, उनसे पूछ कर कहीं चलते हैं। जी सर। मुझे पता था तू यहीं पे मिलेगी। मुझे मालूम है, जब मन में हलचल सी होने लगती है ना तो अकेले अकेले रहने का मन करता है। तू किस हलचल की बात कर रही है? ए बन मत आ, अब तो बात घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। मानी, तू हवा में तीर मत चला, सीधी बात करना। तो तू सीधी तरह से बता, आज का दिन कैसा रहा तेरा? बहुत बोरिंग। रहने दे, मन में तो तेरे लड्डू फूट रहे होंगे। अरे जब मेजर साहब यहाँ तुझे छोड़ने आए थे ना, मैं तब भी समझ गई थी समथिंग इज ब्लैक इन दाल। मानी जी, पूरी दाल ही काली है। बराबर है। अब तू सीधी तरह मुझे बताएगी कि हुआ क्या। जस्ट इमेजिन, दो जवान दिल अगल बगल में बैठे हैं, धड़कनें तेज हो रही है। आगे का सस्पेंस बता ना, हुआ क्या? मानी, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आर्मी कैंप गई थी तो सिर्फ आश्रम के लिए। मेजर साहब मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, वो भी आश्रम के लिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अंजलि, आपने बुलाया दीदी? मानी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अंजलि तैयार हो ही रही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मगर ये क्या दीदी, आप भी तो तैयार नहीं हुई? वही तो बताने आई थी, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी दीदी, मेजर साहब को बहुत बुरा लगेगा। मेरी उनसे बात हो गई है। वैसे वो कह रहे थे कि वो तुम्हारी तरफ से कोई बहाना नहीं सुनेंगे। बड़ी दीदी, आपकी चोरी पकड़ी गई। वैसे भी मैं तुम बच्चों के बीच में क्या करूँगी, बंधे हुए से लगोगे तुम लोग। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो, तुम लोग फटाफट जाओ, मेजर टंडन वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। देख अंजलि, मेजर राजेश टंडन के बहुत एहसान है हमारे आश्रम पर। अरे वो खुद आकर बड़ी दीदी से बात कर गए हैं यार। अब अगर तू नहीं आती तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मानी, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, उन्हें बुरा क्यों लगेगा? तू जा रही है, बड़ी दीदी जा रही है, तो मेरे वहाँ जाने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि तू सबसे ज्यादा उन्हीं से घुली मिली है। अरे दावत देने पर तो लोग दुश्मन के घर पे भी चले जाते हैं, और वो तो हमारे हमदर्द है। कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे आश्रम के लिए अंजलि, और कुछ ही घंटों की तो बात है। अरे थोड़ी देर के लिए जाकर उनका दिल रख लेगी तो तेरा क्या जाएगा? तू समझ नहीं रही मानी, मेरी ना जाने की वजह कुछ और है। मैं ये सब यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। अब किस बात को खत्म करना चाहती है तू? तू अच्छी तरह समझ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ। हाँ मैं जान रही हूँ तू क्या कह रही है। उन्होंने तेरे साथ कोई बदतमीजी की, तेरे साथ इश्क लड़ाने की कोशिश की, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? क्यों कर रही है ऐसा? तू मेरी सहेली है, लेकिन हाँ,
लेकिन इस मामले में मैं मेजर साहब के साथ हूँ और मुझे कुछ नहीं सुनना। आज शाम को तू हमारे साथ चल रही है, बस दैट्स इट। मानी, एक औरत को अपनी जिंदगी में एक ही आस होता है कि वो कभी माँ बनेगी। मुझे बहुत खुशी है कि वो अब मुझे मिली। देखो, तुम खुश हो, यही मैं चाहता हूं। ज्योति, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। उस नाते हमारा एक रिश्ता तो हो ही क्या ना। और वो रिश्ता हमेशा बना रहेगा। मेरी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा उसे शायद अपनी माँ का नाम तो मालूम ना हो, मगर पिता तो हमेशा तुम ही कहलाओगे। देखो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। एक कुंवारी माँ के साथ ये समाज कैसा बर्ताव करता है ये तो तुम जानती ही हो। मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। लेकिन तुम बिना संकोच मेरा नाम ले सकती हो, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं समाज के सामने भी तुम्हें स्वीकार करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। कोई मेरा वादा है, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। हाय ब्रिगेडियर, हाउ आर यू? देखो आपसे मिलने कौन आए? ये है नूपुर, वो है मानी। हाय। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। बुखार? कहाँ है बुखार? बुखार तो उतर गया। चलो उठो, हम लोग खेलेंगे। उठो। नहीं नहीं, अभी तो ब्रिगेडियर साहब के ये आराम करने का टाइम है ना। इसलिए आज का इंटरव्यू है एक हाथ। हम लोग नीचे बैठ के बात नहीं करते हैं, आप आराम करिए। आओ। वैसे मेजर साहब, आई हैव अ थिंग टू कन्फेस। हाँ, योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। किसी भी एंगल से मेजर का घर लगता है ही नहीं, एकदम सिविलियन का घर लगता है। तो आर्मी वाले क्या मनमानुष होते हैं? वो क्या अजायब घर में रहते? आई डिडंट से दैट। अभी आई। रोहन सिर्फ 4 साल का था जब सुष्मिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। माय वाइफ सुष्मिता। तो उसकी चिता को आग भी नहीं दे पाए। आई वाज इन कारगिल। सरहद के पार से आए हुए जंगली कुत्ते भगा रहा था। रोहन बिल्कुल अकेला रह गया। बिना माँ के बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है, शायद मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। रोहन का इलाज चलता रहा। क्या हुआ है उसे? हाँ? रोहन को क्या हुआ है? कैंसर। इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर? मैं शायद आज उसका आखिरी जन्मदिन मना रहा हूं। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया।
उसने मुझे एक चिट दी। उस पर लिखा था, मुझसे मिलने कोई नहीं आता। इसीलिए आज मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। क्या वो बोल नहीं पाता? बहुत बोलता था, पूरे घर को अपनी आवाज से सर पे उठाए रखता था, लेकिन पिछले 6 महीने से वो बोल नहीं पाता। उसके गले में कैंसर है। गॉड, बेचारा लिक्विड्स के अलावा कुछ ले भी नहीं पाता। सुष्मिता के बाद अब रोहन भी Please hold yourself, Major. Sorry. Just give me a second, ladies. I'm extremely sorry. Sorry for being a crying nanny. Yeah. I understand, but frankly speaking, आपको देखकर ऐसे लगता नहीं है कि आपके अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है। मैं तो यही कहूंगी कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप लोगों की कॉफी ठंडी हो रही, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे मालूम है कि रोहन अब तक मेरे साथ रहा। सवाल ईश्वर का, उस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। देर हो रही है सर, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। आप लोगों को छोड़ के आता हूँ। नहीं, इट्स ओके सर, आप रोहन के साथ बैठे रहिए। हम ऐसे भी हमने गाड़ी लाई है, हम चले जाएंगे। Are you sure? Yeah, very much. Fine, ladies. Yeah. Good night. Good night, sir. And thanks for coming. Yeah, that's okay. काफी दिनों से मैं एक बात गौर कर रहा हूँ, सोचा भी था तुमसे पूछूं। फिर लगा कि शायद तुम इसे अच्छी तरह ना लो, इसलिए नहीं पूछा। ऐसी क्या बात है सर, पूछिए ना। तुम्हें माँ की याद नहीं आती? इसीलिए मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था। नहीं सर, बहुत याद आती है। आखिर वो मेरी मम्मा है, उनके साथ कई प्यारी और मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जेल से उनकी खबर भी आई थी, मिलना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं गई। क्यों? एक बार किसी चीज से नफरत हो जाए तो दोबारा मैं खुद को जोड़ नहीं पाती हूँ उससे। इसे आप मेरी बुरी आदत कह सकते हैं? नहीं श्रुति, इसे मैं बुरी आदत नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बात माँ पर लागू नहीं होती। मामा तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं सर, वो मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ पैसों से प्यार करती है। उन्हें सिर्फ पैसों से लगाव था, इसीलिए एक बार भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। अगर वो मेरे बारे में नहीं सोचती थी तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं?
मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ शंकर।